नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए शिव शंकर दास जी फ्रॉम गया जी एंड रुपेश कुमार जी फ्रॉम पटना को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी खबर 15 दिसंबर से शुरू होगी कक्षा 1 से 8 की द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 की द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी। SCERT की संयुक्त निदेशक सुषमा कुमारी ने परीक्षा तिथियों के साथ SOP जारी करते हुए सभी जिलों को आवश्यक निर्देश भेज दिए हैं। परीक्षा में 1 करोड़ से अधिक छात्रों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। 15 से 22 दिसंबर के बीच निर्धारित कार्यक्रम में पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और संस्कृत की परीक्षाएं शामिल है। वहीं कक्षा 1 और 2 के बच्चों की सभी परीक्षाएं मौखिक रूप से ली जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो स्कूलों में DM DEO नंबर और फर्स्ट एड किट अनिवार्य। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में DM, DEO, BEO, थानाध्यक्ष, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के नंबर पेंटिंग से लिखवाना अनिवार्य किया है ताकि छात्र, अभिभावक तुरंत शिकायत कर सके। मध्याह्न भोजन का मेन्यू और स्कूल का नाम व यूडाइस कोड भी प्रदर्शित करना होगा। सभी विद्यालयों में फर्स्ट एड किट रखना जरूरी है जिसमें बैंडेज, दवाइयाँ, थर्मामीटर आदि शामिल होंगे। विभाग ने बताया कि स्कूलों को विकास मद की राशि भेज दी गई है जिसमें 101 से 250 छात्र वाले विद्यालयों को 50,000 रुपये दिए गए हैं। यह राशि केवल विद्यालय विकास, पेंटिंग, स्टेशनरी, अग्निशामक यंत्र और फर्स्ट एड पर खर्च की जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो बिहार में नई कोचिंग नीति अगले साल लागू होगी। बिहार में नई कोचिंग नीति 2026 से लागू होगी। शिक्षा विभाग इस माह संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट को भेजेगा जिसके बाद इसे शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू किया जाएगा। चुनाव के कारण लंबित यह नीति अब लगभग अंतिम रूप में है। नई व्यवस्था के तहत सरकारी शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ा सकेंगे और उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। स्कूल समय में कोचिंग चलाने पर रोक होगी और किसी सरकारी स्कूल के पास कोचिंग केंद्र नहीं खोला जाएगा। वहीं जिले में कोचिंग संचालन की अनुमति DM की अध्यक्षता वाली समिति देगी, जबकि निबंधन के समय संस्थानों को फीस का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा। तो ऐसे में वैसे सरकारी शिक्षक जो अभी तक कोचिंग संस्थान में पढ़ाते आ रहे हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। अब आप जो है कोचिंग संस्थान में आधिकारिक रूप से नहीं पढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं अगली खबर क्या निकल के आ रही है। तो साथियों, पहली से 8वीं तक की किताबों की अब होगी समीक्षा। जी हां शिक्षक बंधुओं, आपने सही सुना। राज्य के सरकारी स्कूलों में सत्र 2026 से 27 के लिए पहली से 8वीं तक की किताबें अब पूरी तरह त्रुटि रहित होंगी। SCERT किताबों की छपाई से पहले उनकी समीक्षा कराएगा ताकि चित्र, मैप, शब्द और सामग्री में कोई गलती न रह सके। इसके लिए पटना सहित पूरे राज्य से 27 शिक्षकों का चयन किया गया है जो अपने अपने विषय की पुस्तकें जांचेंगे। 2 दिवसीय कार्यशाला में शिक्षकों को समीक्षा प्रक्रिया समझाई गई। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, ललित कला,
शारीरिक शिक्षा और आईसीटी सहित सभी विषयों की किताबें समीक्षा के बाद छपाई के लिए जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। स्कूल बंद होने के बाद भी छात्रों की पढ़ाई रहेगी जारी। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, बिहार के सरकारी स्कूलों में अब गर्मी, सर्दी और लंबी छुट्टियों के दौरान भी छात्रों की पढ़ाई बनाए रखने के लिए प्रोजेक्ट आधारित होमवर्क दिया जाएगा। इसमें शोध, फील्ड ट्रिप, प्रश्नोत्तरी और गतिविधि आधारित कार्य शामिल होंगे ताकि बच्चे पढ़ाई से न कटे और उनकी सीखने की क्षमता व याददाश्त मजबूत रहे। शिक्षा विभाग को शिकायतें मिली थी कि छुट्टियों में बच्चे पढ़ाई भूल जाते हैं, इसीलिए यह नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। वर्ष 2026 में स्कूल 118 दिन बंद रहेंगे, जिसमें गर्मी, सर्दी व त्योहारों की छुट्टियां शामिल है। होमवर्क गणित, हिंदी, विज्ञान, गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सहित 6 विषयों में दिया जाएगा, जिसे SCERT के मॉडल पर तैयार किया जाएगा ताकि बच्चों की बुनियादी समझ बेहतर हो सके। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो पटना जिले में अंतर जिला तबादले का प्रखंड और स्कूल आवंटन शुरू। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, पटना जिले में अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों का प्रखंड आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला शिक्षा कार्यालय को प्राप्त आवेदन के अनुसार सभी शिक्षकों को 15 दिसंबर तक प्रखंड आवंटित किया जाएगा, जबकि 16 से 31 दिसंबर तक स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। आवंटित स्कूलों में शिक्षक 1 से 7 जनवरी 2026 तक योगदान करेंगे। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिस दिन शिक्षक स्कूल में योगदान करेंगे उसी दिन से उनका वेतन लाभ लागू होगा। यह व्यवस्था शिक्षकों के सहज और समयबद्ध स्थानांतरण को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो शिक्षक ट्रांसफर से जुड़ी एक और अपडेट निकल के आ रही है कि DEO लॉगिन पर प्रखंड आवंटन दिखना शुरू हो चुका है। जैसा कि पिछले दिनों बताया गया था कि DEO लॉगिन पर प्रखंड आवंटन अब दिखना शुरू हो गया है और 15 दिसंबर की शाम 5 बजे के बाद जिन शिक्षकों का जिला आवंटित हो चुका है उनके ई शिक्षा कोष पेज पर फेज 1 ब्लॉक अलॉटमेंट स्टेटस, जिसे चरण 1 ब्लॉक आवंटन स्थिति नाम से कई नई कॉलम दिखाई देगी, जिसमें कुछ नंबर्स दिखाई देंगे जैसे कि 1, 0, 3 और भी कुछ इस प्रकार के डिजिट्स होंगे। ऐसा विवरण आपको मिलेगा। सभी शिक्षकों से आग्रह है कि वे धैर्य बनाए रखें और आशा रखें कि 5 विकल्पों में से कोई उपयुक्त प्रखंड मिल जाए। विशेषकर दिव्यांग, नियमित और विशिष्ट महिला शिक्षकों के लिए आवंटन में अच्छे अवसर होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट और अंतिम अपडेट की ओर। तो नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन व एरियर भुगतान में तेजी। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, राज्य के नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान में अब तक हुई बाधाओं को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करना शुरू कर दिया है। जहां भी वेतन बनाने में त्रुटि हुई है वहां तत्काल प्रभाव से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही ACS B राजेंद्र ने स्पष्ट संदेश दिया है कि विशिष्ट शिक्षकों के एरियर का भुगतान तेजी से करने के लिए समीक्षात्मक बैठकें चल रही है। वहीं आगामी समय में प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन में बदलाव की प्रबल संभावना भी दिख रही है। अर्थात आने वाले समय में प्रधान और प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन में कुछ न कुछ बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट्स जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी थी। आई होप आपको समझ में आ गई हो। बाकी के अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके वहां पे ज्वाइन हो लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।